मलिया चाहती है कि पिछली कोई बात ना की जाए उससे। मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुर के साथ पिछली बातें लेकर बैठ जाऊंगा। सिर्फ निम्रा का ससुर नहीं, मलिया का होने वाला शौहर भी है। पता है पता है। अब मैं क्या घर पर बैनर लगा दूं उसे वेलकम करने के लिए? ये क्या आते ही खोल कर बैठ गई हैं आप? सब तुम्हारी अमानत है, अब तुम्हें सौंप रही हूँ। जेवर हैं आपके इसमें? अब ये भी तुम्हारे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी चीजों पर कब्जा कर लूंगी। ऐसे आज कहाँ गई थी आप? पहले ये सब कुछ संभाल लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। जानती हूँ मैं सब। बेजाद अंकल की तरफ जाना ही था तो मुझे बताकर भी जा सकती थी। जालिम समाज की तरह रोक ना लेती मैं। यकीन था मुझे कि मानी तुम्हें जरूर बता देगा। बहुत खुश था आपके जाने पर। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें पता है ना, आज मैं हाशिर भाई और आपा के पास गई थी। वो लोग चाहते हैं अब तुम उनके पास चली जाओ। क्या? हाँ बेटा, बेटियां अपने माँ बाप के घर से रुखसत होती अच्छी लगती हैं। उन माँ बाप के घर से जो बेटियों को बोझ समझते हैं, जो छोटी छोटी बात पे वल्दियत से नाम निकालने की बात करते हैं, उनकी बात कर रही हैं आप? लेकिन अब तो वो तुम्हें पूरी मोहब्बत से बुला रहे हैं ना। कल आएंगे तुम्हें लेने, तैयारी कर लेना। मतलब आप सब कुछ फाइनल करके आई हैं? आपने मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि मैं क्या चाहती हूँ? इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है। मैंने behzad को भी बताया तो बहुत खुश था। वो कह रहा था वो भी जाएगा आप और हाशिर भाई के पास। बाबा की शर्त है ना ये? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अब अपने दिल से सब बदगुमानियां खत्म करके जाना। आप तो जाएंगी ना मेरे साथ? मैं क्यों जाऊंगी बेटा, तुम तो उनकी बेटी हो। और आप अम्मी की बहन हैं। वो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आपको यहाँ पर अकेला कर देंगे? मैं तो अकेली रह सकती हूँ ना। वाह अम्मी, कमाल है। आप अकेली तो रह सकती हैं लेकिन मेरे साथ नहीं रह सकती। क्यों कर रही हैं ऐसा? ताकि तुम पूरे मान के साथ अपने माँ बाप के घर से रुखसत हो सको। मानी की दादू की तो शर्त नहीं है ये? कमाल करती हो तुम भी। पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगा के बैठ जाती हो। उनको तो अभी इल्म भी नहीं होगा। देखो, तुमने हमेशा ये माना है कि मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती, तो फिर अब भी इसी बात का यकीन रखो ना। मुझे क्यों लग रहा है कि अम्मी बाबा से ज्यादा आपकी ये ख्वाहिश है? सीमा, सानिया वाला कमरा निम्रा के लिए सेट कर दो, बल्कि समरीन वाला कमरा सेट कर दो। सानिया तो फिर कभी कभार चक्कर लगा लेती है, समरीन है तो महीनों सालों बाद ही कभी चक्कर लगा रहा हो। और हाँ, ऊपर वाला गेस्ट रूम जो है वो मलिहा के लिए सेट कर दो। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। पहले बहन से पूछ तो लो कि उसकी निम्रा से बात हुई कि नहीं। हो गई है, निम्रा खुश है यहाँ आने पर। और मलिहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो हमारे साथ रहेगी। उससे भी मजबूर करेंगे तो वो भी आ जाएगी। और ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं उसकी मिन्नतें करूंगा।
करनी पड़ी तो मैं कर लूंगी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ बात करनी थी तुमसे। जानती हो, पप्पा ने जिक्र किया था। तुमने सलमान की तस्वीरें देखी? सिर्फ तस्वीरें नहीं, वीडियोस, प्रोफाइल भरी हुई है उसकी। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा, हैंडसम, स्मार्ट, पप्पू के मुताबिक समझदार भी है। तो अगर तुम्हें एतराज ना हो तो वो लोग आ जाए हमसे मिलने। अम्मा प्लीज, अब आप लोग ऐसे तो जान मत छुड़ाएं मुझसे। जान क्यों छुड़ाएंगे तुमसे? मैं देखो नवाल, अगर लड़का अच्छा है तो क्या हर्ज है उसके बारे में सोचने में? लड़का जितना भी अच्छा है, मेरे लिए वो अजनबी है। तुम्हारे लिए तो मानी के अलावा सभी अजनबी हैं। बहुत गुस्सा है अभी तक उसकी बातों पे। गलत कहा था उसने कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा। अब देख लो, सलमान दस्तक दे रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रही। देखो मेरी जान, जिंदगी में सब कुछ हमारे प्लान्स के मुताबिक नहीं होता, लेकिन तुम अपना दिल प्लीज खुला रखो। Think about it. आए, बैठे प्लीज। अरे नहीं नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए हैं। अब चलते हैं ना घर, फिर वहीं बैठते हैं। क्यों निम्रा? हमें तो रात खुशी से ठीक नींद भी नहीं आ सकी। क्यों निम्रा, तुम खुश नहीं हो? आप लोगों की ख्वाहिश है तो इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश या शर्त, आज तुम जो भी कहोगी मंजूर है मुझे।